is my word. Take it as an oath. जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। मेरे शब्द ही मेरे ओथ है। माय वर्ड्स आर माय ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और दावा किया कि उनकी टीम ने 6 महीनों की कड़ी मेहनत से एटम बम तैयार किया है जो चुनाव आयोग को नेस्तनाबूद कर देगा। सबूतों की झड़ी लगा दी और 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बताया कि एक विधानसभा में चुनाव आयोग ने 1 लाख फर्जी वोट बनाकर बीजेपी को कैसे जिताया है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती उससे पहले ही चुनाव आयोग ने इन दावों को 6 मिनट में ही मिसलीडिंग करार दे दिया और राहुल को चैलेंज कर इन सबूतों के साथ शपथ पत्र देने की चुनौती दे दी। राहुल से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके वचन ही उनकी शपथ है। What I say to the people is my word. I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. हालांकि राहुल के इस दावे पर संबित पात्रा ने उन्हें खूब लताड़ लगाई और कहा कि राहुल कानून के ऊपर नहीं है, जो उनका वचन ही उनकी शपथ हो जाएगा। मेरे शब्द ही मेरे ओथ है। माय वर्ड्स आर माय ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माय वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द शासन ऑफ दिस कंट्री। संविधान की भाषा ही इस देश की मर्यादा है, इस देश का शासन है। राहुल गांधी के वर्ड शासन नहीं। राहुल गांधी कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी है। काहे चीज की क्रेडिबिलिटी है? आपके वर्ड ही आपके शासन थे। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे चीन ने हमारे 2000 या 4000 स्क्वायर किलोमीटर, पता नहीं कहीं 2000 बोलते थे कहीं 4000 बोलते थे, 2000-4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली है भारत की। अभी दूसरा दिन लगा ही था कि कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव आयोग के बाद यूपी निर्वाचन आयोग भी मैदान में कूद पड़ा। यूपी के वोटरों को लेकर राहुल ने जो दावे किए थे, यूपी चुनाव आयोग ने उसका पोस्टमार्टम करके राहुल गांधी को तत्काल झूठा साबित कर दिया। यूपी चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी जारी कर बयान दिया कि जिस आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ यूपी में वोटर होने का दावा किया गया था, वो आदित्य श्रीवास्तव बेंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 और विशाल सिंह बेंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के ही वोटर है। इन मतदाताओं का उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व एवं विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में इनका नाम अंकित ही नहीं है। मतलब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फर्जी दावे कर रहे थे। अब जब 3 राज्यों के चुनाव आयोग राहुल के दावों को नकार चुके हैं, तो क्या राहुल इन सबूतों के साथ अदालत में जाएंगे? ये सवाल आए उससे पहले ही चुनाव आयोग ने राहुल को शपथ पत्र के साथ उनके पास आने की चेतावनी दे दी है। राहुल ने अपने इस खुलासे से राजनीति के मैदान में तहलका मचाना चाहा था, लेकिन कांग्रेस का यह एटम बम चुनाव आयोग के टेस्ट में सुतली बम निकल आया। राहुल गांधी ने लगाए 1 लाख वोट चोरी के आरोप, लेकिन अब गेंद उनके ही पाले में डाल दी गई है। कर्नाटक से लेकर बिहार तक राहुल गांधी का एक ही सुर, वोट चोरी हुई है और इसमें चुनाव आयोग का हाथ है। दिल्ली में गरजे राहुल बोले 1 लाख वोट काटे गए, लोकतंत्र लूटा गया, लेकिन खेल यही पलट गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का कर दिया फैक्ट चेक, भेजा शपथ पत्र का साइन करो, साबित करो वरना देश से माफी मांगो। आयोग ने 2 टूक कहा, अगर आरोप सही है तो कागज पर साइन करने में दिक्कत क्या है? अगर साइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब तक राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन राहुल के तेवर बरकरार है। मंच से फिर गरजे और बोले सरकारें बदलेंगी तो सजा मिलेगी। The Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences.
There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built. राहुल का दावा कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 5 तरह की हेराफेरी कर 1,250 वोट चुराए गए। और ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं। राहुल के मुताबिक देश में 100 से ज्यादा सीटों पर यही खेल खेला गया। राहुल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर खुला आरोप लगाया। बोले गरीबों के वोट लूटने के लिए भाजपा और आयोग की साठगांठ है, लेकिन सच्चाई का फैसला अब होगा दस्तखत से। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, या तो कागज पर साइन करो या फिर देश से माफी मांगो। अब देखना है राहुल गांधी कागज पर कलम चलाते हैं या फिर जुबान से माफी। ये लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, ये आरोप बनाम सबूत की जंग बन चुकी है और इस जंग का फैसला होगा एक दस्तखत से। लेकिन राहुल दस्तखत करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक उनका कहा गया ही उनका दस्तखत माना जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है राहुल की जुबान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कई बार कोर्ट में अपने कहे के लिए माफी मांग चुके हैं। लगभग सुप्रीम कोर्ट में उठक बैठक की नौबत आ गई थी। लिखित रूप में एफिडेविट दे के आपको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो गलत टिप्पणी और झूठी टिप्पणी आपने की थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था। वीर सावरकर को जिस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से अपमानित किया, आज उसके लिए भी माफी मांगना पड़ रहा है। तो राहुल जी राफेल में कान पकड़ के उठक बैठक, वीर सावरकर के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, चीन के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है कहां? कितनी क्रेडिबिलिटी आपकी है कि आपके शब्द ही आपके ओत हो जाएंगे? You do not have credibility. You lack credibility. Your oath has no meaning. Your words have no meaning. That's the reason as to why you have to give an affidavit to the Election Commission. अब देखना होगा कि राहुल का ये एटम बम कितनी तबाही मचाता है, या फिर इसके धमाके में खुद राहुल गांधी ही झुलस कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।